बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद महमूद ताहिर और डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो इस मौजू के ऊपर बना रहे हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। कायनात में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसे गम ना मिले हों, दुख ना मिले हों, अज़ियत, मुसीबत, मलामत, बलाएँ ना आई हों। और कायनात में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके दुश्मन ना हों, हासद ना हों। आज हम ये देखेंगे कि हासद जिसके ज़्यादा होते हैं वही असल में कामयाब तरीन इंसान होता है। उसकी वजह यह है कि हासिद उसके होते हैं जिसमें अल्लाह ने कोई खूबी रखी हो। जिसमें खूबी नहीं होती उसके हासद नहीं होते। हसद हमेशा वहाँ होता है जहाँ खूबी पाई जाए, और जहाँ खूबी ना हो वहाँ पर हसद नहीं होता। तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने नाम कमाया हो मगर मेहनत ना की हो, उसकी मुखालफत ना हुई हो, उसने अज़ियत ना उठाई हो। क्यों? इसलिए कि मंज़िलें बुलंद हों तो मुश्किलें भी आती हैं। मंज़िलें बुलंद हों तो मुश्किलें भी आती हैं, मुश्किलों से लड़ने का हौसला भी रखती हैं। फिर हौसला भी होना चाहिए। क्यों? कोई नबी हज़रत आदम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसे अपोजिशन का सामना ना करना पड़ा हो। कोई नबी ऐसा नहीं जिसे मुखालफत ना सहना पड़ी हो। और यकीनन सारे नबी सच्चे थे, सच्चे हैं, मगर फिर भी मुखालफत हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सच्चाई की हमेशा मुखालफत होती है। आप कितने खरे हैं इसका फ़ैसला आप नहीं बल्कि आपकी अपोजिशन करती है, आपकी मुखालफत करती है। जितनी शदीद मुखालफत होगी आप उतने ही खरे होंगे, उतने ही सच्चे होंगे, और जितनी कम मुखालफत होगी आप उतने थोड़े सच्चे होंगे। रह गई दुनिया की बात तो लोग आइंस्टाइन को भी केले के छिलके मारते हैं, लोग गैलीलियो को अहमक कहते हैं, न्यूटन को पागल कहते हैं, और बिल गेट्स को नालायक तरीन इंसान कहते हैं, और हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि इनकलाब, इल्म, मुआलज और जिनको हकीम इनकलाब कहा जाता है, उनको भी पागल कहते थे। हत्ता कि ये मिसालें अपनी जगह, कायनात के सबसे बड़े लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दीवाना और मजनू और पागल कहा गया। जब आपने फरमाया कि इफ़ यू प्लेस द सन ऑन माई राइट हैंड एंड द मून ऑन माई लेफ्ट हैंड आई वुड नॉट अबंडन माई फेथ। मैं अपना अकीदा तर्क नहीं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, ता वक्त है कि आप मेरे दाएं हाथ पे सूरज, बाएं हाथ पे चाँद रख दें, मैं फिर भी अपने अकीदे से पीछे नहीं हटूँगा। गोया कि जितनी बुलंद मंजिल हो उतनी अपोजिशन मजबूत होती है, उतनी मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, उतने मसाइल ज़्यादा होते हैं, उतनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, उतने हासद ज़्यादा होते हैं। हाँ, अलबत्ता नेकी के रास्ते के बजाय अगर बुराई की बात की जाए उसमें कोई रुकावट नहीं होती। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद
बुराई के फैलने में कोई रुकावट नहीं होती, मगर नेकी के फैलाने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। और अगर तुम्हारा कोई मुखालिफ नहीं तो फिर जान लो तुम्हारा और तुम्हारे नाम का कोई मतलब नहीं है। तुम भी ज़ेर ज़मीन चले जाओगे, तुम्हारा नाम भी ज़ेर ज़मीन चला जाएगा। मगर अगर तुम्हारे मुखालिफ मौजूद हैं तो फिर तुम्हारा नाम भी बाकी रहेगा, तुम्हारा काम भी बाकी रहेगा। चाहते हो दुनिया में तरक्की करना, फिर मुखालफतें होंगी, दुश्मनी होगी, अपोजिशन आएगी। जिस तरह ताजर अपना प्रॉफिट हासिल करता है, इसी तरह अगर आप अच्छे काज के लिए, नेक काज के लिए आपको अपोजिशन मिलती है तो वो आपका प्रॉफिट है। जितनी अपोजिशन ज़्यादा होगी उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इससे ये बात सामने आई कि अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारा नाम रहे तो हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि लोग याद रखें। जियो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप मेहनत करें, अज़ियत उठाएं, मुशक्क़त की, ज़िल्लत की, और कोशिश करें अपने काज को हासिल करने की, मकसद को हासिल करने की, तो फिर मंजिलें ज़रूर मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो कोशिश जिद्दोजहद करेंगे। मौजूदा मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी कोशिश करनी पड़ती है, इसका फ़ैसला आपकी अपोजिशन करती है। अगर मुखालफत मिले, अज़ियत मिले, मुसीबत मिले, तो कभी भी घबरा कर पीछे ना हट जाएं। लोग क्या कहेंगे ना सोचें। लोग सिर्फ यही कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में अच्छा बनने के लिए मरना पड़ता है। लिहाजा लोगों की परवाह ना करें। ये देखें कि अगर आप गरीब हो जाते हैं, आपके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, फिर लोग क्या कहेंगे, ये देखने की ज़रूरत है। कोशिश, जिद्दोजहद, मेहनत, क्यों? इसलिए कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।